सो दोस्तों, रोहतांग से आने के बाद हमें तुरंत ये होटल छोड़ के जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा, आपको पूरा ब्लॉग देख करके समझ में आएगा। तो दोस्तों, यहाँ मैं आ गई थी रोहतांग से नीचे और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, बहुत तेज़ भूख लगी थी। तो मेरे हस्बैंड ने वेज बिरयानी ऑर्डर किया था जो वो खा रहे थे, और मैं अपने लिए आलू का पराठा ऑर्डर की, क्योंकि मुझे आलू का पराठा पहाड़ों में ऑलवेज़ बेस्ट लगता है। इसलिए मैं कहीं पर भी जाती हूँ, आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा, आलू का पराठा ही खाती हूँ। तो ये मैं आलू का पराठा ले ली हूँ दोस्तों, क्योंकि पहाड़ों में कुछ अच्छा मिले ना मिला, पराठा अच्छा मिलेगा। ये लो, आई कांट ईट वेज बिरयानी। पराठा कितना लंबा है। मैं चाय बनते बनते तो तुम्हारा पराठा खत्म हो जाएगा, कोई नहीं। खा लो ठंडा हो जाएगा। हाँ, अटल टनल के पास खाने के बाद फटाफट होटल में आ जाती हूँ और बैग वैग पैक कर लेती हूँ। बिल्कुल हालत ख़राब हो रखी थी कि क्या हो रहा हम लोग के साथ। हम लोग का पूरा ट्रिप मतलब ऐसे ही चला जा रहा था। एक तो ये देख सकते हो आप, नज़ारा इतना सुंदर है, होटल वगैरह इतना अच्छा है कि जाने का मन नहीं कर रहा। इधर मैं बैग वगैरह पैक कर ली हूँ जाने के लिए। ये देख सकते हो इतना प्यारा व्यू है ना। अब इसको छोड़ करके जाना पड़ रहा है, अलविदा बोलना पड़ रहा है। अब जा करके यहाँ से जा करके अब रुकूंगी मनाली में ही, और फिर वहाँ से कल सुबह घर को निकल जाऊंगी। ये हमारा दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन हो जाएगा, मतलब 4 दिन हो जाएगा हमारे घर से। तो दोस्तों, जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन इतने टाइम से यहाँ पर थी और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही रहा था। क्या प्रॉब्लम हो रहा था आपको आगे ज़रूर बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर आते ही हम लोगों को चेकआउट करना पड़ा। हालांकि अभी पूरा टाइम पड़ा हुआ था, लेकिन नहीं, हम लोग निकल गए वहाँ से। दोस्तों, 1 जुलाई को जो हादसा हुआ था कार एक्सीडेंट वाला, वो यही कार है। हम लोग जाते हुए देख रहे थे 2 तारीख को। उसी दिन हम लोग जस्ट इंटर किए थे और उससे जस्ट 2 या 3 मिनट पहले ये कार मतलब क्रॉस हुई थी आगे से, और ये हालत हो गई। मतलब कि हम लोग भी उसी तारीख को सोलांग वैली गए थे, वो लोग भी उधर ही गए थे। तो यहाँ से हम लोग निकल जाते अपने होटल के साइड। और क्या था कि मेरे हस्बैंड के फ्रेंड आए थे, उनके 2 बच्चे थे और वाइफ थी। तो वो लोगों के क्या हुआ कि बच्चे का जो था, उनके बेटे का तबीयत काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ख़राब हो रखी थी। पहले से ही फीवर वगैरह था, लेकिन अचानक से ही इस होटल में जाने के बाद उनका फ़ीवर उतर ही नहीं रहा था, वॉमिटिंग पे वॉमिटिंग हो रही थी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैं क्या बताऊँ आपको, आप सोचोगे तो डर जाओगे, या फिर ये क्या था कुछ नहीं पता हम लोगों को भी। यहाँ पर देख सकते हो आप, मैं अटल टनल के पास आकर के वीडियो शूट वगैरह करती हूँ और फ़ोटो वगैरह क्लिक करती हूँ। बहुत ही सुंदर व्यू था। और इंडिया का सबसे बड़ा टनल है अटल टनल, सभी कोई को पता है, जो कि मनाली में है। काफ़ी लंबा है, काफ़ी लंबा, मतलब 9 किलोमीटर के आसपास है ये टनल। अगर कोई मुझे बोले कि टनल टनल होकर के ही जाना, तो मेरी सांस ही अटक जाएगी। ऐसा लगेगा कि अरे मैं कहाँ अटक गई हूँ, सांस ही नहीं आएगी मुझे। इतना लंबा टनल था ना, मतलब कि मैं सोचती थी कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा, मतलब कि जल्दी से बाहर देखना ऐसा। तो दोस्तों, आप लोगों के भी साथ होता है क्या, कमेंट्स करके बताना। फ़िलहाल यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, और मेरी ब्लॉग वगैरह शूट नहीं हो पाई थी अच्छे से, ना वीडियो वगैरह शूट हुआ था। हालांकि आज मुझे पता नहीं था कि हम लोगों को सोलांग वैली से मनाली फिर से जाना पड़ेगा। जब से हम लोग आए हैं दोस्तों, तब से मेरे हस्बैंड मतलब कि एक भी टाइम मतलब सोलांग वैली में नहीं थे। फटाक से उतर करके मनाली आते थे गाड़ी को लेकर के अपनी। मतलब कि क्या बोलूँ, क्या प्रॉब्लम हो गया था सच में। आज इस बार तो इतना ज़्यादा परेशान हो गया ना, ये सिर्फ ड्राइव 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 करते, कहीं एंजॉय नहीं किया इन्होंने, सिर्फ मैं थोड़ा बहुत की। और मेरा मन था कि सोलांग वैली में 3 से 4 दिन रहूँगी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया कुछ कारणों की वजह से, जो कि मुझे बहुत बुरा लगा। लेकिन थोड़ा बहुत मस्ती तो कर ही ली मैं, मतलब कि कार से बाहर आकर के इतना सुंदर नज़ारा पता नहीं फिर कब देखने को मिलेगा। इसीलिए हमेशा लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। अगले पल क्या होगा किसी को भी नहीं पता, लाइफ का तो किसी को नहीं।
दीदी देखना, इसमें बत्तख बना हुआ है ये होटल में, देखना ये। वो वैसा बनाता है। अच्छा। हाँ, वो टावल से बनता है। तुम बना दोगे बत्तख? हाँ, बत्तख बनाने में क्या है, मैं खुद बत्तख बन सकती हाँ हूँ। तुम खुद ही बत्तख बन जाओ। लेकिन मैं जब बनूंगी बत्तख तो आपको नागिन जैसा लगेगा। बन के दिखाऊं बत्तख कैसे बनते हैं? ऐसे ऐसे बत्तख नहीं होता, ऐसे नहीं होता, लोग उसका पैर ऐसे नहीं होता पीछे, बत्तख ऐसे ही तो होता है। और क्या होता है? दोस्तों मैं क्या गलत बत्तख बन रही हूँ? हालांकि ऐसे ऐसे रहता है ना नागिन की तरह। इंसानी बत्तख है गाइस। ये तो बोले मैं नागिन बन सकती हूँ, बत्तख नहीं बन सकती। तभी रेडी हो जाती है। अरे यार मैं ब्रश कहाँ गया? 2 दिन से ठंड हो रखा है। तो कहते ठंड ना, अरे बारिश ना हो। पता है जब हम रोहतांग पास गए थे ना मिस्टी, जब आप ब्लैक जैकेट पहने थे, सुन रहे हो आप? जब आप नहीं सुनते ही नहीं ना, ये गुस्सा बहुत आता है आपके ऊपर। मैं कुछ नहीं बोलूंगा अपना। बताओ बताओ तो क्या बोल रहे हो? कहाँ गए थे? रोहतांग पास गए थे तो तुम बत्तख बने थे वहाँ? मैं बत्तख नहीं बनी थी। जब रोहतांग पास गए थे आपको वीडियो बना रही थी ना, और हल्का हल्का बारिश हो रहा था, आप ब्लैक कलर का पहने थे, लग रहा था हल्का हल्का स्नो गिर रहा है वहाँ पे, ऐसा लग रहा था, है ना? वैसा लग रहा था। तुमको स्नो दिख जाता है वहाँ पे, जब गिरता है तो वहाँ तो गिरता ही है। स्नो गिरता है अभी? और क्या, तभी ना वो बढ़ता है। कहाँ से ऐसा आता है? स्नो से ही बढ़ता तो है। उतना थोड़ी आसमान से ही तो आता है स्नो। तुम क्या लगता है मैं धरती से थोड़ी कैसे पैदा होता है स्नो? मैं कैसे मान लूंगी? वो मेरे सामने थोड़ा स्नो गिरता तब ना रुकते मैं तब तो मानती। तुम गए नहीं, घोड़े से जाते ऊपर तब तो। मैं मान ही नहीं सकती ऐसे क्यों नहीं गए घोड़े से? घोड़े गधा किसी से तो ऊपर जाते मैं हैं। नहीं जाती घोड़े में बैठ के, हट। तो फिर जब जाओगे नहीं तो मैं कैसे? ऐसे स्नो नहीं देखी हूँ क्या, उस पर घोड़े चढ़ के इतना दूर गंदा स्नो कर दिया है सब जाके, लग रहा कीचड़ वाला स्नो है, इसीलिए मैं नहीं गई। तो दोस्तों मैं मनाली मार्केट में आ जाती हूँ, जो कि माल रोड कहा जाता है, जिसे यहाँ पर बहुत सारे आपको होम डेकोरेशन के सामान मिल जाएंगे। हालांकि यहाँ पर ऐसे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, लेकिन मुझे अलाउ कर दिया था बनाने के लिए। मुझे वहाँ कुछ पसंद नहीं आया तो फिर मैं आके बैठ गई, और मेरे हस्बैंड बोले कि मैं आपके लिए पायल लेकर के रखा हूँ। मैं बोली अच्छा, तो बोले कि चलो मैं ही पहना देता हूँ। मैं बोली ठीक है। तो फिर ये लेकर के रखे थे और फिर मुझे पहना दिए। बहुत ही सुंदर सा पायल लिए थे, मतलब एंकलेट लिए थे जो वहाँ पर बेच रहा था। तो एक मेरे लिए थे और एक कैमरामैन के लिए भी लिए थे हम लोग। उसे भी बहुत पसंद आया था। तो बहुत ही खूबसूरत सा है ये, मतलब जो भी है सुंदर लगता है ऐसा एंकलेट, पूरा वाइट एकदम स्टोन के। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, बहुत 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 मतलब प्रॉब्लम होने के बाद हम लोग जा कर के गाड़ी दिखाएं, तो जा कर के सारा सेटलमेंट हो गया था। सब कुछ ठीक बताया गया कि आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हमारा जो है वो कार है टाटा सफारी कार है, तो उसमें कुछ ऑयल लगता है, एक्स्ट्रा ऑयल जो अलग से आती है, तो वो ख़त्म हो गया था शायद। मेरे हस्बैंड का क्या हुआ था कुछ नहीं पता। कहीं पर भी मेरे हस्बैंड का गाड़ी प्रॉब्लम नहीं कर रहा था, कहीं पर भी नहीं। लेकिन उस होटल के पास जाते ही गाड़ी आगे नहीं बढ़ता था, ना रिवर्स होता था। मतलब कि इतना ज़्यादा परेशान हो गए मेरे हस्बैंड कि अभी तो कार लिया और अभी ऐसा प्रॉब्लम। तो फिर उसके बाद जब भी उस होटल में जाए तो वो प्रॉब्लम हो। सोलांग वैली में जिस होटल में थी मैं, उस होटल के सामने जैसे ही जाने के बाद वो काम करना बंद कर देता था गाड़ी। और बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे मेरे हस्बैंड कि अगर यहाँ पर अटक जाएंगे तो रात में कोई भी यहाँ पर मतलब कि
किसी भी मैकेनिक को लाया नहीं जा सकता और ना ही हम लोग कहीं जा पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग रोहतांग से आते ही उस होटल में नहीं रुकेंगे, वहाँ से निकल जाएंगे। क्योंकि रोहतांग आप देख सकते हो कितने हाइट पे, उतने हाइट पे हमारा गाड़ी इतने अच्छे से सब जगह चल रहा है, लेकिन उस होटल में ना गाड़ी आगे जा रहा, ना बैक रिवर्स लग रहा। क्या प्रॉब्लम हो गया था। फिर उसके बाद जा कर के गाड़ी हम लोगों ने वहाँ से चेकआउट करने के बाद जब गाड़ी माल रोड के पहले जा कर के दिखाए तो फिर बोला कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके गाड़ी में। बस उन्होंने डीप ऑयल डाला, जिसे यूरिया ऑयल बोलते, वो अलग से आता है टाटा सफारी के लिए। तो वो ऑयल डाला, एकदम मस्त चल रहा था, हर जगह बिंदास चल रहा था, पैसे भी चल रहा था। लेकिन उस होटल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था कि उस होटल में जाते ही मतलब कि मेरे हस्बैंड के दोस्त के बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लग गई थी उस होटल में। तो फिर हम लोगों को यही ठीक लगा कि हम लोग निकल चलते हैं, फंसने से बेटर है। इसलिए हम लोग फटाफट वहाँ से निकल के यहाँ आ जाते हैं घूमने के लिए। फिर माल रोड में आकर के मैं शेरे पंजाब आती हूँ यहाँ पे खाने के लिए, क्योंकि पिछले टाइम खा करके गई थी तो काफ़ी अच्छा टेस्ट था। इस बार भी सोची चलो वेस्ट ट्राई करती हूँ। तो दोस्तों सच बताओ तो ये मैं कहीं और का भी तो मैं आराम से खा जाती हूँ, लेकिन यहाँ का तो मतलब कढ़ाई पनीर मंगवाया था बट खाया नहीं जा रहा था, बहुत बहुत मुश्किल से खा रही थी। टेस्ट बिल्कुल बेकार लग रहा था दोस्तों। मुझे यहाँ का मनाली मोमोज़ बहुत पसंद आया, जब भी जाना ज़रूर खाना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर।